आप लोगों को सिर्फ चेयर पे बैठा दिया गया, आपको पद दे दिया गया और पब्लिक क्योंकि कोई अधिकार है ही नहीं तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं तो सुनना पड़ रहा है। अगर हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा मैं आत्मदाह कर लूँगा। अभी 8 से 10 महीना चुनाव का हो चुका है, मतलब हमें कोई अधिकार है ही नहीं कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जनता के लिए कोई भी डिसीजन लेना मेरे अथी में नहीं है, मेरे संशोधन में नहीं है। 8-9-10 महीना हो गया है, लेकिन जब तक विकास की बात की जाए आपके नगर परिषद की विकास बहुत ज़्यादा देनी है। बताया जाता है कि यहाँ जो है नगर परिषद की विकास की बात करें तो यहाँ गंगा बहता है, इस तरह के लगातार कमेंट करता है। अगर बिहार में किसी चीज़ की मांग करना हो तो धरना का सहारा क्यों लेना पड़ता है? वो चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, जनप्रतिनिधि हो, आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं उदा किशुनगंज नगर परिषद में। उदा किशुनगंज नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के पास उनसे जानने की हम आज कोशिश करेंगे। लगभग 8 से 10 महीना हो चुका है नगर परिषद का चुनाव का, और नगर परिषद का विकास की बात करेंगे। जिस प्रकार से आए दिन लगातार यही वाइस चेयरमैन सभी मिलकर बिहार के राजधानी पटना में जाकर धरना करते हैं। आखिर अपने अधिकार के लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं, क्या पब्लिक के अधिकार के लिए लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं? क्या इनके जो नगर परिषद है उनमें क्या विकास हो पा रही है, या इन्होंने या इन्हीं सभी जितना भी जीते हैं सभी मिलकर क्या अपने अधिकार को लेकर लगातार बातें करते हैं, अपना रोटी सेकते हैं, या चुनाव टाइम में पब्लिक के हित की बात करता है? तो पूरी हम आपको जानकारी देंगे। तो हमारे साथ अब जुड़ चुकी है उदा किशुनगंज नगर परिषद के मैम। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मिंकी कुमारी, मैं उदा किशुनगंज की डिप्टी चेयरमैन हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार की राजधानी पटना में जाके आप लोग लगातार लड़ाई लड़े हैं, तो उस लड़ाई के पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है? मतलब किस बात को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? अधिकार की बात को लेकर के, जैसे कि अभी 8 से 10 महीना चुनाव का हो चुका है, मतलब हमें कोई अधिकार है ही नहीं कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जनता के लिए कोई भी डिसीजन लेना मेरे अथी में नहीं है, मेरे संशोधन में नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं। बस यह जो चेयरमैन है वही कर सकते हैं और कार्यपालक ये दोनों ही कर सकते हैं। बाकी मतलब हम बीच के हैं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए हम गए थे पटना कि अपना अधिकार लेने के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्विनी यादव जी, उनसे बोलने के लिए गए थे कि हम लोग को मेरा अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम लोग का भी कोई अधिकार होगा जो जनता का विकास कर पाए। क्योंकि जिस मकसद से जनता हमको चुन के लाई हुई है उस मकसद पे अभी तक मेरा कोई डिसीजन नहीं होने की वजह से हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा मतलब कर देते हैं कि हाँ हम भी कोई डिसीजन ले सकते हैं तो हम भी जनता के लिए जितना वादा किए हुए हैं वो सारे कर सकते हैं बेझिझक। मतलब कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को सिर्फ चेयर पे बैठा दिया गया, आपको पद दे दिया गया, और पब्लिक के जो आप चुनाव के वक्त में कहते हैं कि पब्लिक के लिए हम ये करेंगे वे करेंगे, क्या आप लोगों को उस तरह की पावर नहीं दी जा रही है? जो कि पब्लिक के सामने में आप उनकी नज़र में आप झुठलाया जा रहे हैं, मतलब झूठे वादा करने के तौर पे कहा जा सकता है क्या? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कोई अधिकार है ही नहीं तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं तो सुनना पड़ रहा है। तो ये तो नीतीश कुमार ही अधिकार दे सकते हैं और इसीलिए हम लोग पटना गए थे। मतलब आप इससे पहले देखे होंगे कि बिहार की राजधानी पटना में लगातार वाइस चेयरमैनों के द्वारा लगातार धरना कर रही थी, तो धरना का उद्देश्य क्या था हम आपको बताएं। सर आपका परिचय। मैं जॉनसन दास जी, नगर परिषद डिप्टी चेयरमैन प्रतिनिधि सह बिहार प्रदेश उप मुख्य पार्षद संघ के प्रदेश सचिव और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता। नगर परिषद में चुनाव हुआ 8-9-10 महीना हो गया है, लेकिन जब तक विकास की बात की जाए आपके नगर परिषद की विकास बहुत ज़्यादा देनी है, इस पे आप क्या कहिएगा? जी, विकास तो हो रही है, विकास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे हम लोग का चुनावी जो वादा था, हिंदू शमशान घाट, मुख्य बाज़ार में नाला, तो कहीं ना कहीं मतलब जो हम लोग को पर्सनल उप चेयरमैन का जो अधिकार होता है वो अधिकार 2007 के एक्ट में नहीं दिया गया है। सिर्फ जब मुख्य रहेंगे तो उप का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनता हमें जनादेश दे के भेजी है। जितना क्षेत्रफल चेयरमैन
का है उतना उप चेयरमैन का भी है। वो भी वोट से आए हैं और हम भी वोट से आए हैं। पहले होता था क्या कि पार्षद के द्वारा मुख्य और उप चुना जाता था, उसी एक्ट के अनुसार अभी तक नगर पालिका में काम चल रहा है। लेकिन आप ही बताइए कि अगर हम चुनाव लेके जीत के आते हैं, जनता का जनादेश मिला है, तो फिर हम लोग के अधिकार मिलने चाहिए। जब अधिकार नहीं मिली है देना था तो वो जनता के बीच में हम लोग को चुनाव में क्यों लाए? आखिर जनता तो हमसे सवाल करती है कि भैया हमको यही काम करवाना है। जाते हैं साहब से बात करने तो वो बोलते हैं कि अभी ज़्यादा मत बोलिए, होगा, हो जाएगा, देखते हैं। मतलब उस अधिकार से नहीं बोल पाते हैं। अगर ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं जाके एक्ट को देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कोई सोचला की तरह रख दिया। चाहे वो स्वास्थ्य, कल हम रेफरल अस्पताल में लगभग 6 युवा कार्यकर्ता के द्वारा ब्लड डोनेट करवाएं। उसी कड़ी में वहाँ के प्रभारी से बातचीत हुई कि आप रोगी कल्याण समिति की बैठक जो करते हैं तो हमारे प्रतिनिधि को क्यों नहीं बुलाते हैं? तो वो बोले एक्ट में आप नहीं है। तो आखिर ये हम जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से, क्या एक्ट में नहीं, जब एक्ट में नहीं देना था तो आज जनता से वोट ला के और सर्टिफिकेट देना ही आप लोग का, हम लोग से जातीय दुश्मनी तब आप किए हुए हैं। जनता जो अधिकार मांग रही है, जनता का काम हम नहीं कर रहे हैं, बार बार एक्ट का हवाला करके दिया जाता है। ये कब तक होगा? आखिर जनता हमें चुन के भेजी है ना। हाँ, अब जाते हैं हॉस्पिटल में किसी से तो आप मुख्य पार्षद से मिलिए तब हम ये करेंगे, ये कब तक होगा? आखिर आप ही बताइए, मेरे जगह पे आप रहते तो आप क्या करते? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह से आप लोग की आक्रोश है जाहिर है, इसलिए कि मतलब आपको पावर दी गई है, चुनाव में उतारा गया, जितना क्षेत्रफल चेयरमैन के देख उतना दिया गया आप लोग को, सर्टिफिकेट दे के शायद आप लोग को घर में बैठने के लिए दे दिया जाता है। जी इस प्रकार से और विकास की जहाँ तक आप लोग जनता से बात किए हैं कि विकास के बारे में, तो हम आपका भी विकास करेंगे, इस फील्ड में ज़्यादा विकास करेंगे, लेकिन क्या कर पाएंगे इस प्रकार से? अगर आप लोग को बार बार झुठलाया जाएगा तो क्या विकास पे खरा उतर पाएंगे? अगर हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, मैं आत्मदाह कर लूँगा। आत्मदाह करने से समस्या के समाधान नहीं होंगे। जितना तक है कि नीति के अनुसार तो ही चलना ही होगा। आखिर हम लोग को जनता के बीच में ऐसा क्यों लाके इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया? जनता का सुनते हैं और पदाधिकारी हम लोग का नहीं सुनते। आखिर हम क्या करें? आखिर जनता से कब तक? मेरे घर पे 50 आदमी आता है, मेरा ये काम करवा दीजिए, मेरा वो काम करवा दीजिए। जब काम के लिए निकलते हैं तो बस तो फिर उधर से उदास ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक समाज के आगे अपने आप को एक झूठी साबित कर देना होता है समाज की नज़र में, या वोट जो है आपका जो आम जन है उसे तकलीफ़ की सामना करना लगातार पड़ रही है। जैसे कि आज आप चेयरमैन हैं तो लगातार हम कुछ व्यक्तियों से जब मिलते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ जो है नगर परिषद की विकास की बात करें तो यहाँ गंगा बहता है, इस तरह के लगातार कमेंट करता है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? विकास तो हो रही है, 22 पार्षदों के समन्वय से माननीय मिंकी कुमारी के द्वारा लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उससे हम लोग का मनोबल पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि 8-10 महीना बीतने जा रहा है, काम 1/4 भी नहीं हो पाई है, आगे समय घटता जा रहा है। आखिर जनता का काम हम लोग कब तक पूरा कर पाएंगे? सबसे बड़ी ये समस्या। विकास तो कर रहे हैं हम लोग जैसे तैसे मिल के कर रहे हैं, लेकिन अधिकार के साथ विकास नहीं हो पा रही है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लगातार जिसे पावर दी जाती है और जिसे चुना भी जाता है, बिहार सरकार की व्यवस्था देख लीजिए, जिसे चुना भी गया चुनाव के वक्त में पब्लिक के द्वारा चुना गया, उसे पावर अपना अधिकार के लिए जब जनप्रतिनिधि ही लड़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और आपसे, अगर बिहार में किसी चीज़ की मांग करना हो तो धरना का सहारा क्यों लेना पड़ता है? वो चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, जनप्रतिनिधि हो, आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो, इस बिहार सरकार पे इस तरह की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ऐसे तो सरकार सुनने वाले है ही नहीं। ज्ञापन सौंप के नहीं सुनेंगे, वो ऐसे सुनने वाले हैं, क्योंकि अगर वैसे वो सुन लेते ना तो कब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। बिहार सरकार पे आप क्या कहिएगा? मतलब धरना का सहारा जो लेना पड़ रहा है, धरना का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि सरकार से कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुन लीजिए, नहीं तो आगे आपका चुनाव आने वाला है। इससे पहले लगातार पंचायती राज में मुखिया भी धरना पे बैठे थे अपना अधिकार के लिए, जिस पर वो अधिकार दे ही नहीं रहे हैं ना, इसीलिए धरना करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ अगर आसानी से कर लेते वो तो इतना तो नहीं करना पड़ता ना, वो नहीं सुन रहे हैं इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सकते हैं कि
बिहार सरकार की व्यवस्था देख लीजिए, कितना गजब का व्यवस्था है। अगर आपको बिहार में कोनो अधिकार का मांग करना हो ना, तो ये हमारे बिहार में देखिए किस तरह से गर्दा तरीका से धरना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञापन सौंपने से यहाँ पदाधिकारी और सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री 7 वर्ष शपथ लेने के बाद भी नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पावर व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन आज जो पंचायती राज या नगर परिषद के राज में जो चुनाव लड़कर आते हैं, उनका देख लीजिए स्थिति, अपना अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं एक तरफ उसका व्यवस्था देख लीजिए किस प्रकार से मज़े में। तो अगर क्या लगता है किस प्रकार से अगर चलेगी आप लोग की व्यवस्था, तो बिहार सरकार आप लोग की मजाक बना देगी। बिहार सरकार पे आप लोग क्या कहिएगा? जब हम लोग के हसन बाबू अभी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, तो हम लोग ऐसा मंत्री उनको बनाएंगे कि कहीं के वो लोग नहीं रहेंगे। उदय कृष्ण के विकास के बारे में लगातार बात की और इनका क्या समान व्यय की बात भी बताई वार्ड पार्षद और वाइस चेयरमैन मिंकी कुमारी के द्वारा। तो आप देख रहे थे VN News 24, लगातार हम विकास की बातें करेंगे इसी चैनल पर आकर। तो आप देख रहे थे VN News 24, मेरा नाम है विकास। जय हिंद।